क्या आप दिन की शुरुआत अपने सपनों की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए करते हैं? अगर नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे डैनियल कार्टर की प्रेरणादायक किताब वेक अप टू विन की, जो आपको अपनी सुबह की ताकत से एक विजेता बनने का रास्ता दिखाती है। एक, सुबह का महत्व। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जिन दिनों की शुरुआत आप जल्दी उठकर शांत दिमाग और अच्छे मूड के साथ करते हैं, वो दिन बाकी दिनों से कितना बेहतर होता है? अब जरा सोचिए, अगर हर दिन ऐसा ही हो तो आपकी जिंदगी कैसी बदल सकती है? डैनियल कार्टर अपनी किताब वेक अप टू विन में बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि सुबह का समय आपकी सबसे बड़ी ताकत है। क्यों? क्योंकि सुबह का वक्त ही एकमात्र समय होता है जब दुनिया थोड़ी धीमी होती है, जब शांति होती है और सबसे जरूरी बात, जब आप खुद से जुड़ सकते हैं। सुबह का पहला घंटा ऐसा होता है जब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा रिफ्रेश होता है। रात की नींद के बाद ब्रेन एक खाली कैनवास की तरह होता है, जिस पर आप दिन भर का मूड, माइंडसेट और दिशा तय करते हैं। अगर इस समय को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आप न केवल दिन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को भी बदल सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप सुबह उठते ही फोन उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं या अलार्म को बार बार स्नूज करते हैं, तो क्या होगा? आपका दिन बिना किसी उद्देश्य के शुरू होता है। दिमाग बिखरा हुआ, ऊर्जा कम और फोकस गायब। ऐसे में आप सिर्फ दिन को काटते हैं, उसे जीते नहीं। लेकिन दूसरी तरफ वही सुबह अगर आप उठकर 10 मिनट ध्यान करें, कुछ देर हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें और अपने दिन के 3 सबसे जरूरी काम लिख लें, तो आपका दिन पूरी तरह बदल जाता है। आप शांत होते हैं, फोकस्ड होते हैं और आपके अंदर एक आत्मविश्वास होता है कि मैं आज कुछ करके दिखाऊंगा। डैनियल कार्टर इस समय को गोल्डन आवर कहते हैं, यानी सुबह का पहला घंटा। उनका कहना है कि अगर आप इस गोल्डन आवर को जीत लें तो बाकी का दिन खुद ब खुद आपके कंट्रोल में आ जाता है। इसीलिए सफल लोग, चाहे वो बिजनेस लीडर हों, खिलाड़ी हों या लेखक, सबकी सुबह की एक खास रूटीन होती है। वो सुबह को किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं करते। उनके लिए सुबह का समय खुद से जुड़ने, सोचने, प्लान करने और अपने दिन को जीतने के लिए होता है। तो अगली बार जब अलार्म बजे तो उठिए, फोन नहीं, खुद को उठाइए, अपनी ऊर्जा, अपने लक्ष्य और अपने विजन के साथ, क्योंकि हर सुबह आपके पास एक नया मौका लेकर आती है। एक नया दिन, एक नई शुरुआत और एक नई जीत। 2, माइंडसेट तैयार करना। विनिंग माइंडसेट। हर इंसान सफलता चाहता है, हर कोई अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन क्या सभी लोग कामयाब होते हैं? नहीं। और इस फर्क की सबसे बड़ी वजह है उनका माइंडसेट। डैनियल कार्टर कहते हैं कि एक जीतने वाला माइंडसेट कोई जादू नहीं, बल्कि रोज की आदतों और सोच का नतीजा होता है। विनिंग माइंडसेट का मतलब है हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचना, हर चुनौती को मौका समझना और हर असफलता से सीखना। अब आप सोच सकते हैं कि पॉजिटिव सोचना आसान नहीं होता, खासकर तब जब चीजें आपके खिलाफ जा रही हों। लेकिन यही तो फर्क है एक आम सोच और विजेता की सोच में। डैनियल बताते हैं कि हमें हर सुबह उठकर खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए, मैं आज क्या हासिल करना चाहता हूं? यह सवाल छोटा है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। जब आप हर सुबह अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। आपका दिन बेमकसद नहीं होता, वो एक उद्देश्य से भरा होता है। एक विनिंग माइंडसेट वाले इंसान को असफलता डराती नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि हर गिरावट उसे कुछ नया सिखाती है। ऐसे लोग खुद पर विश्वास रखते हैं, भले ही हालात मुश्किल हों। वो जानते हैं कि स्थिति चाहे जैसी भी हो, अगर सोच मजबूत है तो रास्ता जरूर निकलेगा। डैनियल एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, आपकी सोच ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो दुनिया आपको रोक नहीं सकती। तो अगली बार जब आप किसी परेशानी में हो, खुद से ये पूछिए, क्या मैं एक हारने वाला सोच रहा हूं या एक जीतने वाला? और याद रखिए, विनिंग माइंडसेट कोई चमत्कार नहीं, यह रोज खुद से किया गया एक वादा है कि मैं आज बेहतर बनूंगा, मैं सीखूंगा और मैं हार नहीं मानूंगा। 3, रूटीन बनाना। बिल्ड अ रूटीन।
क्या आपने कभी सोचा है कि हर सफल इंसान, चाहे वो कोई बिजनेस लीडर हो, खिलाड़ी, कलाकार या लेखक, आखिर कैसे अपने दिन को इतना प्रोडक्टिव बनाता है? इसका सबसे बड़ा कारण है एक मजबूत और असरदार रूटीन। डैनियल कार्टर अपनी किताब वेक अप टू विन में बताते हैं कि सुबह का वक्त दिन की दिशा तय करता है, लेकिन यह केवल जल्दी उठने भर से नहीं होता। असली फर्क तब आता है जब उस समय को एक फिक्स्ड रूटीन से भरा जाता है। एक सही रूटीन का मतलब है कि सुबह उठते ही आप बिना समय गंवाए अपने शरीर, मन और लक्ष्य तीनों पर काम करना शुरू कर दें। उठना, सुबह जल्दी उठना आपको दिन की शुरुआत दूसरों से पहले करने का मौका देता है। यह आपको शांति, स्पष्टता और नियंत्रण देता है। एक्सरसाइज, हल्की दौड़, योग या स्ट्रेचिंग सिर्फ शरीर को फिट नहीं बनाती, ये दिमाग को भी एक्टिव करती है। एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन नाम का हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है जो मूड को पॉजिटिव बनाए रखता है। मेडिटेशन, 5 से 10 मिनट की ध्यान प्रक्रिया आपके मन को शांत करती है। यह फोकस बढ़ाती है, तनाव कम करती है और आपको अपने अंदर झांकने का मौका देती है। गोल्स लिखना, सुबह सुबह अपने दिन के 2-3 मुख्य लक्ष्य एक डायरी में लिखिए। यह एक तरह से अपने दिमाग को कमांड देने जैसा है, यह आज का मेरा मिशन है। जब दिन खत्म होता है और आप उन टास्क को पूरा होते देख रहे होते हैं, तो जो संतोष मिलता है उसकी कोई कीमत नहीं होती। डैनियल कार्टर कहते हैं कि ये 4 काम, उठना, हिलना, शांत होना और प्लान करना, एक विजेता की सुबह की रीढ़ है। रूटीन बनाने का सबसे बड़ा फायदा है कि ये आपको फालतू निर्णयों से बचाता है। हर दिन क्या करना है, सोचने में जो समय और ऊर्जा जाती है वो बच जाती है। और सबसे जरूरी बात, जब आप रोज एक जैसी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव चीजें करते हैं तो आपकी आदतें बनती हैं और वही आदतें अंत में आपके किरदार और सफलता का निर्माण करती हैं। याद रखिए, आप जैसा रोज करते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। इसलिए अपनी सुबह की रूटीन को ऐसा बनाइए कि वो आपको हर दिन बेहतर इंसान बनाए। 4. गोल सेटिंग और एक्शन, गोल्स एंड एग्जीक्यूशन। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलना, वो सिर्फ उन्हीं के बस की बात है जो हर दिन एक ठोस प्लान के साथ आगे बढ़ते हैं। डैनियल कार्टर इस बात पर जोर देते हैं कि सपना तभी ताकतवर होता है जब उसके पीछे एक प्लान हो और उस प्लान के पीछे एक्शन। सिर्फ ये सोचते रहना कि एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, एक दिन मैं सफल हो जाऊंगा, काफी नहीं है। असल फर्क तब पड़ता है जब आप हर दिन उन सपनों के लिए कुछ ठोस करते हैं। इसलिए डैनियल सिखाते हैं स्मार्ट गोल सेटिंग, यानी ऐसे लक्ष्य जो एक स्पेसिफिक, स्पष्ट हों। गोल बहुत क्लियर होना चाहिए, जैसे मैं फिट होना चाहता हूं नहीं, बल्कि मैं 3 महीने में 5 किलो वजन कम करूंगा। 2. मेजरेबल, मापने योग्य, आपको पता होना चाहिए कि आपने कितना प्रोग्रेस किया है। उदाहरण, मैं हर दिन 30 मिनट वर्कआउट करूंगा। 3. प्राप्त करने योग्य, ऐसा लक्ष्य बनाएं जिसे आप अपनी क्षमताओं और संसाधनों से हासिल कर सकें। 4. प्रासंगिक, गोल ऐसा होना चाहिए जो आपके बड़े लक्ष्यों से जुड़ा हो, जिससे आपकी जिंदगी में सही मायनों में बदलाव आए। 5. टाइम बाउंड, समय सीमा से बंधा, हर गोल की एक डेडलाइन होनी चाहिए। बिना टाइम लिमिट के गोल सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। और फिर खुद से एक वादा कीजिए, आज मैं इन तीनों को हर हाल में पूरा करूंगा। अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 3 सही चीजें पूरी करें तो एक हफ्ते में 21 चीजें हो जाएंगी, एक महीने में करीब 90 और साल भर में 100 से ज्यादा टारगेट पूरे हो सकते हैं। यही फर्क बनाता है एक ड्रीमर और एक डूअर के बीच। याद रखिए, सपना देखने वाला हर इंसान सफल नहीं होता, लेकिन हर सफल इंसान कभी ना कभी सपने देखता है और फिर उसके लिए रोज काम करता है। हर सुबह अपने गोल्स लिखिए, उन्हें दोहराइए और फिर उन्हें हकीकत में बदलने के लिए बिना टाले काम पर लग जाइए, क्योंकि प्लानिंग के बिना सपना बस एक ख्याल है और एक्शन के बिना प्लान सिर्फ एक कागज का टुकड़ा। 5. फेलियर से सीखना, लर्न फ्रॉम फेलियर। अक्सर जब हम विनर या सफल लोगों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसी छवि बनती है, एक ऐसा इंसान जो कभी हारता नहीं,
जिसे हर चीज में कामयाबी मिलती है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। डैनियल कार्टर कहते हैं, हर जीतने वाला इंसान कई बार गिरा है। फर्क बस इतना है कि वो हार मानकर नहीं बैठा। असल में फेलियर कोई अंत नहीं है, वो तो एक संकेत है कि अब भी कुछ सीखना बाकी है, कुछ समझना बाकी है, और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है। जब आप किसी चीज में असफल होते हैं तो दो रास्ते होते हैं, या तो आप खुद को दोष देकर बैठ जाएं, या फिर खुद से पूछें, इसमें मैं क्या बेहतर कर सकता था? इस गलती ने मुझे क्या सिखाया? डेनियल सुझाव देते हैं कि हर सुबह जब आप दिन की शुरुआत करें तो 1 मिनट निकालकर पिछले दिन की गलतियों या अधूरे कामों को याद करें, न कि खुद को कोसने के लिए, बल्कि सीखने और सुधारने के लिए। यह आदत धीरे धीरे आपको एक अलग स्तर की मानसिक ताकत देती है। आप हर दिन एक अपग्रेडेड वर्जन बनते हैं खुद का। फेलियर को स्वीकार करना एक साहस है, और उसे सीखकर दोबारा कोशिश करना, यही असली ग्रोथ है। डेनियल कहते हैं, ग्रोथ बिगिंस वेयर ईगो एंड्स। जब आप अपनी गलतियों को बिना शर्म या डर के देख पाते हैं, तभी आप उनसे सीख सकते हैं। तो अगली बार जब कुछ गलत हो जाए, या जब आप किसी टारगेट तक न पहुंच पाएं, तो खुद को मत कोसिए, बल्कि एक डायरी खोलिए और लिखिए, मैंने क्या गलत किया? क्या मैं इसे कंट्रोल कर सकता था? अब मैं इसे कैसे बेहतर करूंगा? और अगली सुबह एक नए माइंडसेट और नए जोश के साथ शुरुआत कीजिए, क्योंकि असली विजेता वो नहीं जो कभी नहीं गिरता, बल्कि वो है जो हर बार गिरकर पहले से ज्यादा मजबूत उठता है। 6. मोटिवेशन बनाए रखना, स्टे कंसिस्टेंट एंड इंस्पायर्ड। कहते हैं, सक्सेस कोई स्प्रिंट नहीं, ये एक मैराथन है, और इस मैराथन में सबसे जरूरी चीज है मोटिवेशन को बनाए रखना, हर दिन, हर हाल में। डेनियल कार्टर इस बात पर जोर देते हैं कि मोटिवेशन अगर ईंधन है तो कंसिस्टेंसी उसका इंजन है। आप चाहे जितने बड़े गोल बना लें, अगर आप उन्हें रोज रोज पूरे नहीं करते तो वो सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन एक बार आता है और फिर हमेशा बना रहता है, लेकिन हकीकत यह है मोटिवेशन रोज रिफ्रेश करना पड़ता है। इसीलिए डेनियल बताते हैं, कुछ बेहद आसान लेकिन बेहद ताकतवर आदतें। हर सुबह एक मोटिवेशनल कोट पढ़िए, एक अच्छी लाइन, एक पॉजिटिव थॉट। ये आपके दिमाग को दिन की शुरुआत में ही एक सकारात्मक दिशा देता है। जैसे, डिसिप्लिन इज डूइंग इट इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। अच्छी किताबें पढ़िए। किताबें वो दोस्त हैं जो आपको बिना कोई जजमेंट दिए हर दिन कुछ नया सिखाती हैं। सिर्फ 10 मिनट रोज पढ़ने से भी आप हर महीने एक किताब खत्म कर सकते हैं। सोचिए, साल में 12 किताबें, वो भी सिर्फ दिन के कुछ मिनट निकालकर। पॉजिटिव लोगों से जुड़िए। आप जिन 5 लोगों के सबसे करीब होते हैं, आपकी सोच और ऊर्जा भी उन्हीं की तरह बनने लगती है। इसलिए ऐसे लोगों से जुड़े रहिए जो आपको खींचते नहीं बल्कि उठाते हैं। मोटिवेशनल पॉडकास्ट या वीडियो सुनिए, देखिए। सिर्फ 5 से 10 मिनट की प्रेरणा भी आपके अंदर दिन भर के लिए जोश भर सकती है। इस आदत को अपनी सुबह की रूटीन का हिस्सा बनाइए। डेनियल कार्टर कहते हैं, एक्शन के बिना मोटिवेशन अधूरा है, और बिना कंसिस्टेंसी के एक्शन बेकार है। इसलिए आपका मकसद सिर्फ मोटिवेट होना नहीं होना चाहिए, बल्कि हर दिन मोटिवेट रहकर काम करते रहना होना चाहिए। हर सुबह खुद से एक सवाल कीजिए, मैं आज खुद को प्रेरित रखने के लिए क्या कर सकता हूं? और फिर उसे कीजिए, चाहे छोटा हो या बड़ा। क्योंकि अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करके खुद को मजबूत करते हैं, तो एक दिन वो भी कर दिखाएंगे जो आज असंभव लगता है। याद रखिए, महानता एक दिन में नहीं बनती, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बनाई जाती है। अगर आप सच में जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो हर सुबह उठिए और अपने दिन को जीतने का फैसला कीजिए। डेनियल कार्टर की वेक अप टू विन सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक मिशन है। तो अब उठिए, जागिए और जीतिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके बताइए आप अपनी सुबह कैसे बिताते हैं।